नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्पफुल होगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक मार्केट के जर्नी और भी आपको आसान करेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मैंने एक कंपनी के ऊपर खुद स्विंग ट्रेडिंग ले चुका हूँ। उसके ऊपर मैं पहले भी आपको अपडेट दिया था और कुछ कौन-सा लेवल में मैं लिया हुआ हूँ और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है और मेरा टारगेट कहाँ पे रहेगा, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो मेरे सबसे पसंदीदा स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा जिसका नाम है आईटीसी। तो मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बना के आपको बोला था कि कंपनी 52 वीक हाई ब्रेक कर चुके हैं। सिर्फ 52 वीक हाई नहीं, कंपनी देखा जाए तो टॉप लेवल में है, जो हायर लेवल था इसका, तो कंपनी उस हायर लेवल को भी ब्रेक कर चुके हैं। तो ऐसे मतलब करने के जो मेन वजह है, जो कारण है, वो कौन सा है कि लगातार लगातार स्टॉक के ऊपर तेजी हो रहा है। क्योंकि एक टाइम कंपनी देखिए, अगर 5 साल की डेटा दिखा दूं, सॉरी मैक्सिमम दिखा दूं, तो देखिए बहुत दिनों तक इस कंपनी एक ही रेंज तक खड़ा हुआ था। देखा जाए तो 2015 से लेकर 2020 तक ये जो जर्नी है एक ही रेंज में था और वो जो हाई लेवल था उस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं पहले भी एक ट्रेड लिया था और सेकंड ट्रेड में फिर से इसके ऊपर ले चुका हूँ, मतलब एज ए स्विंग ट्रेडिंग ले चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट तो मेरे पहले से ही है, तो मैं ट्रेड भी लेता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो आप ट्रेडिंग जर्नी सीखना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा। एज ए लर्निंग पर्पज में आप वॉच करिए, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा किसके ऊपर आपको रहना है, किसके ऊपर आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, एंट्री कहाँ पे लेना है, एग्जिट कहाँ पे करना है और टारगेट किस लेवल में लेना है। सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जो लाखों करोड़ों का पैसा देकर मैंने मतलब लोग सीखते हैं, और तो उस तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी बहुत सारे कोर्सेज कर चुका हूँ और बहुत सारा का मतलब सालों का एक्सपीरियंस भी है। तो उस हिसाब से आपको मैं भी सिखाना चाहूंगा। तो रही बात इस कंपनी का ग्रोथ का, तो उसके पीछे कारण क्या है आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बिजनेस लाइंस के ऊपर एक न्यूज पब्लिश किया गया है जहाँ पे आर्टिकल के हिसाब से बताया जा रहा है कि एपीआईएस लीड बाय जेक्यूजी पार्टनर्स इंक्रीज स्टेक इन आईटीसी। इसका मतलब क्या है, एपीआई क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। एप आई आई मतलब आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के बारे में तो जानते हैं। तो उसी के एक कैटेगरीज है एपीआई, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होता है, देखिए जो इन्वेस्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते थे, अब देखिए आप पीएमए स्कीम भी आप जानते हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो पीएमए स्कीम के अंदर जो कंपनी खुद आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, उस तरीके से देखिए पीआई जो है वो खुद पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। मान के चलिए एक कंपनी के ऊपर आज निवेश किया, वो 10 साल 5 साल तक 20 साल तक वो उसको बेचेंगे नहीं। तो इस तरीके से वो रिसर्च करके निवेश करते हैं। तो एपीआई ने किसी कंपनी के ऊपर निवेश किया तो सोचना उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल हायर चांसेस होते हैं आप ऊपर जाने के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए एपीआई से एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है जी क्यू जी, तो उनका यहाँ पे देखिए पार्टनर्स जो है, तो उन्होंने क्या किया, इंक्रीज किया आईटीसी के ऊपर स्टेक। तो कितने इंक्रीज किया, चलो मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं GQG partner stake in ITC at the end of Q4 stood at 1.44%, up from 1.29% in Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023। इसका मतलब Q3 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से कंपनी का जो स्टेक था 1.29% का, और अभी कंपनी के ऊपर स्टेक Q4 में कितना बढ़ा चुके हैं, 1.44% का। आप कहेंगे सर अराउंड अराउंड आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉइंट देखा जाए तो 0.15% के आसपास यहाँ पे स्टेक बढ़ चुके हैं। तो इनमें क्या होगा, देखिए 0.15% स्टेक मतलब लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसी चीज यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं इट होल्ड, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कितने शेयर, करीबन करीबन आप देख सकते हैं 15 करोड़। चलो ओवरऑल मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ 16 करोड़ के आसपास। तो 16 करोड़ के आसपास टोटल स्टेक यहाँ पे खरीदारी किया गया है। तो मतलब ये पिछले बार था और इस बार इस इक्विटी फार्म ने क्या किया, 17,000 करोड़ का एक टोटल, 17,000 सॉरी 17,000 नहीं, 17 करोड़ का और 21 लाख के से भी ज्यादा, 21 लाख से भी ज्यादा शेयर यहाँ पे क्या किया है कंपनी ने
होल्ड करके रखा है इस फाइनेंशियल मार्च के एंडिंग के बाद। तो पहले जो डेटा था और आज का जो डेटा है, दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। तो किस तरीके से शानदार एक मोमेंटम इसीलिए दिख रहा है, इस तरीके से तेजी हो रहा है क्योंकि स्टॉक के ऊपर एक बड़ा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखा है। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा बुलिश हूँ। जब स्टॉक स्टॉक बहुत सालों तक एक ही रेंज में चला, एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड हुआ, तब भी मैं इस कंपनी को पेशेंट के साथ बने हुआ हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ, मुझे ये बात क्लियर हो चुके हैं कि आप सही कंपनी के ऊपर पेशेंट के साथ बने हुए हैं, तो आज नहीं तो कल वो आपको धमाका देगा ही देगा करके। तो आज नहीं तो कल उसको धमाका आपको मिलेगा ही मिलेगा करके। तो हर कोई कंपनी हमेशा भागते नहीं, हर कोई कंपनी हमेशा गिरते नहीं, कभी ना कभी एक जगह पे रुकेगा। तो रुकने के बाद आपको देखना है कि सही में आपको ट्रेड मिल रहा है, कि सही में आपको इन्वेस्टमेंट करने का जर्नी जगह दिख रहा है। अगर एक ही जगह में ट्रेड हो रहा है और आपस साइड में, तो सोचना वो कभी ना कभी ब्रेक करेगा, तो एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, पी रेशियो, सब कुछ आपको बेस्ट लगेगा। कोई भी कर्जा नहीं है कंपनी में, रिटर्न ऑफ एसेट भी बेस्ट है। तो हर पैरामीटर से देखेंगे तो बेस्ट लेवल में दिखेगा। मुझे इस कंपनी में जो 10 सबसे अच्छा लगा वो है ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल जगह पे खड़ा हुआ है। तो हर पैरामीटर इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न भी आपको दिया हुआ है। तो ओवरऑल बात करूँ, अच्छा खासा रिटर्न आपको मिला। इन्वेस्टर भी इसीलिए देखिए अच्छा खासा यहाँ पे निवेश भी करके रखा। सबसे ज्यादा निवेश आपके एफआईएस के पास देखने को मिलेगा। एफआईएस ने होल्डिंग कम किए थे, अभी होल्डिंग कितना बढ़ा चुके हैं आप देख सकते हैं। तो यही चलता रहता है मार्केट में। तो रही बात इसके चार्ट पैटर्न में, जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मैं ट्रेड खुद ले चुका हूँ, क्योंकि इस रेंज को मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से मानता था। इस रेंज को जब ब्रेक किया और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ मैं तैयार हो चुके थे कि इसके ऊपर ट्रेड लूंगा, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला सेकंड कैंडल में। उसके बाद देखिए इस कैंडल के ऊपर, मैंने इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लिया और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है। तो मेरा टारगेट इसके 1:3 रेशियो का है। ऑब्वियसली मेरा 1:3 रेशियो के आसपास टारगेट हो चुके हैं, फिर भी मैं इसको ट्रेलिंग करके जा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी रेड कैंडल बनेगा तो उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड ऊपर साइड में मतलब ट्रेल करके आगे जाऊंगा। तो इस इन्फॉर्मेशन पहले भी आपको टेलीग्राम में दे दिया था, कहाँ पे आपको एंटी लेवल बनेगा। तो जितने सारे दोस्तों ने देखा है शायद उन्होंने ट्रेड लिया है, तो अगर ट्रेड लिया है तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी मिल रहा होगा। तो सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर किसी भी पीएसयू बैंक के ऊपर निवेश करना है तो आप स्टेट बैंक के ऊपर फोकस रखिए। स्टेट बैंक के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, विदाउट स्टडी में किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना। चाहे वो मैं आपको बोलूँ, चाहे वो किसी भी जगह से आपको सुनने को मिला कि इस कंपनी में ही निवेश करिए, इस कंपनी ही आपको करोड़पति बनाएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तभी उस कंपनी में आपको कुछ पैसा मिलेगा, नहीं तो कभी भी वो कंपनी आपको पैसा नहीं देंगे। तो भरोसा मतलब उस कंपनी के फ्यूचर विजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी उस कंपनी में आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। तो एसबीआई के ऊपर फ्यूचर विजन क्या है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बिजनेस लाइंस के ऊपर एक दिग्गज न्यूज चैनल के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। यहाँ पे क्या बता चुके हैं कि फंड रेज एसबीआई टू रेज अप टू 2 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो 2024 के हिसाब से, ओवरसीज मार्केट के हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर टोटली 2 बिलियन का टोटल फंड रेज करने का कैपेसिटी यहाँ पे 2024 मतलब 26 में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 2 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब सोचिए कितना बड़ा अमाउंट कंपनी फंड रेज करेगा। देखिए जब कोई बैंक फंड रेज करता है ना, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन यही होता है कि वो फ्यूचर में बहुत बड़ा एक्सटेंड करने वाला है, क्योंकि उसका अगर फंड रहेगा। देखिए मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आप बिजनेस बड़ा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे एक ही कारण है, आपके पास फंड नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। अगर आप कहेंगे सर मेरे पास अगर अभी पैसा होता ना, तो मैं इस कंपनी को सस्ते में मिल रहा है तो खरीद लेता। तो यही तो मेन पॉइंट है, पैसा होना जरूरी है। तो पैसा देखिए फंड रेज यहाँ पे कंपनी करने वाला है 2 बिलियन डॉलर, अराउंड अराउंड 6500 करोड़। तो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 6500 करोड़ टोटल यहाँ पे फिगर देखने को मिलेगा इस कंपनी के ऊपर। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अपडेट है इस कंपनी के ऊपर। तो मैं हमेशा एसबीआई के ऊपर बुलिश हूँ, चाहे वो कितना भी गिरे, तो इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा बुलिश रहूंगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आप कोविड के बाद अगर किसी भी पीएसयू बैंक को देखेंगे तो उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 170 में चलने वाला कंपनी, और कंपनी हाई की है करीबन 600 के आसपास। तो मान के चलिए कंपनी आपको
3 टाइम्स रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो 3 गुना आपको फंड कर चुके हैं सिर्फ 3 साल के अंदर। तो यही खासियत होते हैं। मैं आपको पहले भी बोला था, ये जो रेंज बन रहा है, इस रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर ब्रेकआउट करे और उसके बाद आपको कोई रिवर्सल ट्रेड दिखे, तो एक बिग जर्नी आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर कोई ट्रेड बनता है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो उसके बाद इस कंपनी के बाद लास्ट जो कंपनी के बारे में बात करूँ, तो जो एक रियलिस्टिक कंपनी के ऊपर, एक रियलिटी इंडस्ट्रीज के ऊपर, जिसका नाम है सालासर एक एक्सटीरियर एंड यहाँ पे देख सकते हैं कंटूर लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है, 235 करोड़ के आसपास है इसका टोटल कंप्यूटर, सॉरी अभी इसका प्राइस रेंज है 228 के आसपास। तो कंपनी के कुछ पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव दिखेगा, मगर इस कंपनी में आपको सेम दिखेगा। एक साल में कंपनी अच्छा खासा धमाका भी किए है। तो इसलिए कंपनी अनाउंसमेंट किया कि कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 रुपया है, उसको कंपनी स्प्लिट करने वाला है। इसका मतलब फेस वैल्यू कम करने वाला है। कितना कम करने वाला है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, स्प्लिट अभी नहीं करेगा, तो कंपनी बोनस देने वाला है। तो कंपनी 1:4 रेशियो का बोनस देगा। इसका मतलब आपके पास इस कंपनी का 4 शेयर है तो आपको 1 शेयर मिल जाएगा। मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर आपको 400 शेयर है तो आपको 100 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा और आपको शेयर टोटल हो जाएगा 500। तो क्या इस बोनस के चलते इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, माइक्रो कैप टाइप कंपनी है और साथ ही साथ एसएम लिस्ट में कंपनी दाखिल हो चुके हैं। तो प्लीज़ मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, पहले स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है और मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश कभी नहीं किया हुआ हूँ। तो प्लीज़ एक बार स्टडी करके कुछ डिसीजन लेना। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो मैं ज़रूर कहूँगा, पहले आप सारी चीज़ ध्यान से देखिएगा, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।